मित्रों, आपका स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 24 बालक और बिलाम की बातें। यह देखकर कि यहोवा इज़राइल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले की नाई शकुन देखने को न गया, परंतु अपने मुंह जंगल की ओर कर लिया। वो अपने मुंह अब जंगल की ओर चला गया। बिलाम ने आंखें उठाई और इस्राएलियों को अपने गोत्र गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा, और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। किसके ऊपर? बिलाम के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा। जब परमेश्वर का आत्मा उतरता है, हम सबके ऊपर देखो गुस्से की आत्मा आती है। जब गुस्सा आता है तो गुस्से की आत्मा आती है, जो लड़ाई झगड़े की आत्मा आती है, व्यभिचार की आत्मा आती है, दारू पीने की भी आत्मा आती है। वो सब अलग अलग आत्माएं हैं। ये दुष्ट आत्माएं हमें ऐसे ऐसे गलत गलत काम करवाते हैं। वो हमारे अंदर बैठ के सब हमारे अंदर से ऐसे ऐसे गलत गलत काम करवाते हैं। आप सबको ये सब नहीं पता। शैतान के राज्य की, शैतान की सारी करामतें आपको नहीं पता। परमेश्वर की करामत भी आप लोगों को नहीं पता। ये सब सीखिए, आप लोग जानिए। धार्मिक धार्मिक नहीं बनना, आत्मिक बनिए। धार्मिक बनोगे तो क्या होगा? आपको सारी विधि करनी पड़ेगी जो आप करते हो आज। जो लोग अगल बगल में लोग करते हैं वैसा करना पड़ेगा। लेकिन जब आत्मिक बनोगे तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आपको सिर्फ अपने आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना है। गीता में लिखा हुआ है। राजयोग उसी को तो कहते हैं, सांख्य योग और राजयोग। चौथा अध्याय और 5वां अध्याय पढ़ लीजिए, उसमें सारा लिखा हुआ है परमेश्वर के साथ कैसे बातचीत होती है, कैसे क्या होता है। मैंने अगर गीता भी ना पढ़ी होती तो मैं ईसा मसीह को जानता ही नहीं, ईसा मसीह को मानता ही नहीं, क्योंकि ईसा मसीह तो परमपिता परमात्मा की बात करते हैं। चलो आगे चलते हैं। और बिलाम ने आंखें उठाई और इस्राएलियों को अपने गोत्र गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा, और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। तब उसने अपनी गूढ़ बातें आरंभ की और कहने लगा कि बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है कि जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है। उसी की आंख बंद थी। ईश्वर के वचनों का सुनाने ईश्वर के वचनों का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा था, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है। देखो वो क्या कहता है? ईश्वर के वचनों का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान के दर्शन पाता है, उसकी यह वाणी है। यानी वो अपनी आंखों से परमेश्वर से दंडवत करके वो पड़ा हुआ था, परमेश्वर के सामने दंडवत पड़ा था, और उसे देखा कि परमेश्वर सामने, खुली आंखों से उसने परमेश्वर को देखा। उसी की यह वाणी है। हे याकूब, याकूब यानी कि इज़राइल। इज़राइल का नाम पहले याकूब था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बोला अब से तू याकूब कहलाइए, इज़राइल कहला गया। इज़राइल का मतलब परमेश्वर के साथ युद्ध करके आशीष पाने वाला। परमेश्वर के साथ युद्ध यानी मांगना, प्रभु ने मुझे दे दे, मुझे चाहिए ना, मुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे दे 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 दे, मुझे ये चाहिए, मुझे दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसे पकड़ पकड़ के परमेश्वर के पैर पकड़ के उसने उससे आशीष मांगे, और परमेश्वर ने आखिर में उसको आशीष दी। तब परमेश्वर ने बोला आज के बाद तो याकूब नहीं कहलाएगा, आज के बाद तो इस्राएल कहलाएगा। इस्राएल का मतलब है, आप इस्राएल शब्द का जितने भी उर्दू शब्द हम जो सुनते हैं, ये याकूब है, ये इब्राहिम है, या तो जो जो भी बहुत यूसुफ है, इन सब के अर्थ निकालिए। आपको इसमें मिल जाएंगे। क्या नाम? गूगल पे आप गूगल में टाइप करिए, सबका अर्थ देखो क्या है। जावेद का नाम अलग है, बाप रे, अरे बाप रे, क्या है ये। दाऊद का नाम अलग है, अरे बाप रे, क्या अलग अलग नाम है। आप देखिए उसमें उसका अर्थ निकालिए। तो हमारी भाषा में हम जैसे परमेश्वर का नाम रखते हैं, या तो और भी कई नाम रखते हैं, प्रकाश, अनिल, सुरेश, ये सब, तो सबका अर्थ निकलता है। वैसे इन शब्दों, इनका भी जो नाम होता है उन सबका भी उस परमेश्वरीय अर्थ निकलता है। आप भी निकालिए, देखिए। तो हे इस्राएल तेरे डेरे, और हे इस्राएल तेरे निवास स्थान क्या ही मनभावने हैं। वे तो नालों व घाटियों की नाई और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं, जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदारू, और उसके डोलों से जल उमड़ा करे, और उसके बीज बहुत तेरे जल भरे खेतों में पड़ेगा। उसका बीज बहुत तेरे जल भरे खेतों में पड़ेगा, यानी उसके डोलों से जल उमड़ा करेगा, और उसका बीज बहुत तेरे जल भरे खेतों में पड़ेगा, और उसका राजा अगाग से भी महान होगा। अगाग नाम का एक राजा था, बहुत बड़ा राजा था। तो कह रहा है उसको उससे भी महान होगा, और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा। किसका? इजराइल का। उसको मिस्र में से ईश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो बनेले साढ़ के समान बल रखता है,
जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही है उनको वह खा जाएगा और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा और अपने तीरों से उनको बेधेगा। वह दबका बैठा है, वह सिंह व सिंहनी की नाई लेट गया और उसको कौन छेड़े। जो कोई तुझे आशीर्वाद दे सो आशीष पाए और जो कोई तुझे शाप दे वो श्रापित हो। तब बालाक का कोप बिलाम पर भड़क उठा और उसने हाथ पर हाथ पटककर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने के लिए बुलवाया, परंतु तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया। इसलिए अब तू अपने स्थान पर भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, परंतु अब यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। बिलाम ने बालाक से कहा, जो दूत तूने मेरे पास भेजे थे, क्या मैंने उनसे भी न कहा था कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे तो भी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से न तो भला कर सकता हूँ और न बुरा। जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं कहूँगा। अब सुन, मैं अपने लोगों के पास लौट कर जाता हूँ, परंतु पहले मैं तुझे चिता देता हूँ कि अंत के दिनों में वे लोग तेरी प्रजा से क्या क्या करेंगे। फिर वह अपनी गूढ़ बातें आरंभ करके कहने लगा कि बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है, यानी वो खुद के बारे में कहता है कि बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है। उसकी आंखें बंद थी लेकिन परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी थी। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है कि मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होके नहीं। इज़राइल में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजा दंड उठेगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा जो मोआब की अलंगों को चूर चूर कर देगा। यानी जो बालाक का जो राज्य का नाम था मोआब, तो कह रहा है कि इज़राइल जो है वो मोआब के अलंगों को चूर चूर कर देगा। सो जो सब दंगा करने वालों को गिरा देगा, वो सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। कौन? इज़राइल। तब एदोम और सेईर भी जो उसके शत्रु है दोनों उसके वश में पड़ेंगे और इज़राइल वीरता दिखाता जाएगा। और याकूब यानी कि इज़राइल ही में से एक अधिपति आवेगा जो प्रभुता करेगा और नगर में से बचे हुओं को भी सत्यानाश करेगा। फिर उसने अमालेक पर दृष्टि करके अपनी गुड़ बात आरंभ की और कहने लगा कि अमालेक अन्य जातियों में श्रेष्ठ तो था परंतु उसका अंत विनाश ही है। फिर उसने केनियों पर दृष्टि करके अपनी गुड़ बात आरंभ की और कहने लगा, तेरा निवास स्थान अति दृढ़ तो है और तेरा बसेरा चट्टान पर तो है, तो भी केन उजड़ जाएगा और अंत में अश्शूर तुझे बंधुआई में ले जाएगा। फिर उसने अपनी गुड़ बात आरंभ की और कहने लगा, हाय, जब ईश्वर यह करेगा तब कौन जीवित बचेगा। तो भी कित्तियों नाम का देश है, तो भी कित्तियों के पास से जहाज वाले आकर अश्शूर को और एबेर को भी दुख देंगे और अंत में उसका भी विनाश हो जाएगा। तब बिलाम चला गया और अपने स्थान पर लौट गया और बालाक ने भी अपना मार्ग लिया। तो देखिए भाइयों, कितनी अद्भुत बातें हैं। बाइबल हम जब पढ़ते हैं तो हमारे अंदर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी भी प्रार्थना सुनते हैं। हम तो नहीं कहते किसी को मारने के लिए और किसी को सताने के लिए, लेकिन हम सबके लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला कि अपने सताने वालों के लिए आशीष मांगो, क्योंकि आप सब और हम भी अन्य जाति वाले, अन्य धर्मी लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, जैन हो, बौद्ध हो या नास्तिक हो, विज्ञानवादी हो, कोई भी इस जगत में जो भी मनुष्य है वो सब कौन है? मेरे, आपके, मेरे, हम सबके सगे भाई और बहन है, क्योंकि हम एक ही परम पिता परमेश्वर के बच्चे हैं। हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर आत्मा है। हमारे शरीर जो जिंदा है वो क्यों जिंदा है? क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है। और आत्मा कौन देता है? कोई देवी देवता कोई नहीं देता, कोई देवी देवता नहीं देता। हमारी आत्मा, हमारे मर जाने के बाद हमारी आत्मा परमात्मा के पास जाएगी। हमारी आत्मा के ऊपर और किसी का अधिकार नहीं है, कोई भी हो, परमपिता परमात्मा के और किसी का अधिकार नहीं है। और वहाँ पर हमारा न्याय होगा, वहाँ पर पूछेंगे, आपको एक ही बात पूछी जाएगी, परमेश्वर को तुमने जाना था, परमेश्वर को नहीं जानते हो, इनको अलग कर दो। परमेश्वर को जानते हो, इनको परमेश्वर की गोद में ले लो। जो परमेश्वर को जानते ही नहीं हो, जिसके पास जाना है उनके बारे में आप जानते ही नहीं हो, तो फिर आपके जीवन में आप ही खुद देखिए कितना दुख, कितना दर्द, ये जीवन में अशांति नहीं मिलती है। चाहे धन दौलत, कितनी बड़ी ओहदा हो, कितनी बड़ी,
चाहे गरीब हो चाहे धनवान हो, लेकिन जिसके पास यीशु मसीह है उनके पास शांति है। भले धन दौलत ना हो, भले कुछ भी ना हो, लेकिन शांति है, सत्य है। जहाँ सत्य है वहाँ शांति है। ये सभी धर्मों में बातें लिखी गई है। जिसके पास सत्य है, जिसके पास संतोष है, जिसके पास त्याग है, जिसके पास प्रेम दया करुणा है, जो दया करते हैं, दूसरों पे दया करते हैं, उसके पास दया अपने आप लोग करेंगे। और हम किसी को मारेंगे तो लोग हमें मारेंगे। बुरी बुरी बातें हैं। तो भाई साहब, आप लोग का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। परम पिता परमेश्वर आपको शांति दे, आपकी आत्मिक आंखें खोले, आपकी आत्मिक समझ खोले, आपके आत्मिक कान खोले। सबसे बड़ी बात है कान खुले। आपके आपके आत्मिक कान खोलेंगे तो कान के द्वारा हमारे शब्द हमारे अंदर जाके हमारी आत्मा में, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में जाके परमेश्वर से तब हमारा नतमस्तक हम होंगे। हम अपना आप हमारा स्वर परमेश्वर के सामने झुकेगा, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका नाम नहीं, तो सर्वगुण संपन्न है। वो सर्व मनों को जांचने वाला, मेरे मन को, आपके मन को जांचने वाला। आपके मन में अभी क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, वो जानते हैं। मेरे मन में क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता, परमेश्वर जानते सब कुछ। तो जैसी जैसी जिसकी मति होगी वैसे उसी प्रकार से वो बल पाएंगे। तो बालाक और बिलाम की बात आपने देखी। प्रभु आप सबको आशीष दे, सारा आदर सारी महिमा यीशु मसीह को मिले और आपको सुख शांति मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपको ये अच्छा लगे ये वीडियो तो आप और भी लोगों को दिखाइए, आप कमेंट भी करिए, और ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ चलो आप लोग देखते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कमेंट लिखिए ताकि मुझे भी पता चले कि क्या और क्या करूँ, और सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ ये भी मुझे बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परमेश्वर यीशु मसीह आपको आशीष दे, आमीन।